संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम महाकाव्य परंपरा में किरातार्जुनीयम महाकाव्य भारवी का एकमात्र महाकाव्य जो बृहत्त्रयी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, संस्कृत साहित्य में अतीव महत्वपूर्ण है। इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं और 18 सर्गों में, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, किरातार्जुनीयम। इस महाकाव्य की कथा किरात अर्जुन, किरात भगवान शिव के लिए और अर्जुन महाभारत के पात्र अर्जुन की संपूर्ण कथा इसमें निहित है। तो इस महाकाव्य की जो कथा है वो महाभारत से ली गई है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो कथानक है बड़ा ही रोचक है। महाकाव्य परंपरा में समृद्ध जो कथा है उसके श्रेष्ठ परंपरा में भारत की जो कौरव और पांडवों की कथा है वो कथा हल्के से परिवर्तन के साथ महाकवि भारवी ने अपने इसे महाकाव्य में लिया है। तो संपूर्ण कथानक को हम एक तरफ या न देख करके सबसे सर्वप्रथम जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग लगा हुआ है उस प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को हम देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर द्वैतवन में अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। वहाँ पर वो एक वनेचर को राजा दुर्योधन की राज व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी के लिए गुप्तचर के रूप में भेजते हैं। वनेचर दुर्योधन की संपूर्ण जानकारी लेकर के आता है और द्वैतवन में युधिष्ठिर को वो सारी जानकारी बताता है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पास जाकर के वो सारी बातें द्रौपदी को बताते हैं और द्रौपदी सारी बात सुन करके जो उसकी उत्तेजना है या जो बात है जो वापस महाराज युधिष्ठिर को बताती है, ये जो संपूर्ण वृत्तांत है जिसमें वनेचर और युधिष्ठिर संवाद और युधिष्ठिर और द्रौपदी संवाद बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनका हम अध्ययन अभी करेंगे। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो श्लोक हैं उनमें सबसे पहले जो श्लोक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वंशस्थ छंद में किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है वो देखिए। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। इस श्लोक का अर्थ है कि कुरु देश के राजा दुर्योधन के राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले और प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेशधारी व वनेचर संपूर्ण वृत्तांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास से आया। तो श्रिय है कुरुणाम दीपस्य पालिनीम, श्री है कुरुणाम दीपस्य पालिनीम। यहाँ हम अन्वय के अनुसार इसका हिंदी अर्थ करेंगे। यहाँ अन्वय देखिए आप कि कुरुणाम दीपस्य, कुरुओं के राजा, श्री है पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम, उसकी संपूर्ण राज व्यवस्था को वेदितुम जानने के लिए जो वनेचर है, वनेचर नियुक्त किया गया था, वर्णिलिंगी वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर विदित है, संपूर्ण जानकारी को जान करके द्वैतवने, द्वैतवन नामक जंगल, ये जंगल का नाम है द्वैतवन जहाँ महाराज युधिष्ठिर रह रहे हैं। तो युधिष्ठिरम समाययौ, वो वनेचर युधिष्ठिर के पास से आया। कुरुणाम अधिपस्य, एक बार पुनः देखिए, कुरुणाम अधिपस्य, कौरवों के राजा दुर्योधन की, श्रिय है पालिनीम प्रजासु वृत्तिम, संपूर्ण प्रजा की वृत्ति यानी बातों को जानने, वेदितुम जानने के लिए जो वनेचर है, जो वनेचर महाराज युधिष्ठिर ने अयुक्ता नियुक्त किया था, भेजा था। वर्णिलिंगी सह वनेचर है, वह ब्रह्मचारी कपड़े धारण करने वाला वनेचर विदित है, संपूर्ण जानकारी जान करके द्वैतवने,
द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समाययौ आया। प्रथम सर्ग के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो दूसरा जो श्लोक है उसको देखते हैं। कृत प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यते न विव्यते तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इसका हम अर्थ देखते हैं कि कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के बाद में, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार सबसे पहले जब हम मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो प्रणाम करने के बाद में सपत्नेन जिताम, शत्रुओं के द्वारा जीती गई पृथ्वी, शत्रुओं के द्वारा जो जीत ली गई है ऐसी भूमि का वृतांत महाराज युधिष्ठिर को निवेदन करते समय, महीभुजे महाराज युधिष्ठिर को निवेदिष्यते बताते समय, तस्य मन है उस वनेचर का मन, न विव्यते बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। यानी कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर की सारी संपत्ति जीत ली थी, तो ऐसी संपत्ति का जब युधिष्ठिर विवरण पूछ रहा था तो उस वनेचर का मन बिल्कुल भी बताते समय दुखी नहीं हुआ कि अब दुर्योधन कैसे चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है। ऐसे ही हितैषिण, क्योंकि जो हित चाहने वाला व्यक्ति है वो प्रिय प्रवक्तुम न इच्छन्ति मृषा, झूठ, जो क्योंकि हित चाहने वाला व्यक्ति है वो असत्य प्रिय, जो झूठा प्रिय है, प्रवक्तुम न इच्छन्ति, बताना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। मतलब ऐसा लगे जो कि हम कोई झूठी बात बता करके सुख दें, ऐसा नहीं। जो जैसी बात है वो वैसी ही बात बतानी चाहिए। इस सिद्धांत को मानते हुए वनेचर का मन बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन को जिस तरह का शासन वो कर रहा था उस शासन की संपूर्ण जानकारी, एक गुप्तचर का सिद्धांत है कि झूठ नहीं बोले और सत्य बात बताएं, वैसे ही वनेचर संपूर्ण जानकारी महाराज युधिष्ठिर को बता रहा था। अगला जो श्लोक है तीसरा, वो देखते हैं कि द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्येनुज्ञामधिगम्ये भूभृतये सौष्ठौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचम् आददे। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि वनेचर ने द्विषाम विघाताय, शत्रुओं का नाश करने के लिए, जो वनेचर हैं द्विषाम विघाताय यानी शत्रुओं का नाश करने के लिए उद्योग की इच्छा करने वाले, विधातुम इच्छतः भूभृतः, यानी यहाँ युधिष्ठिर की जो लक्षण बताया है कि युधिष्ठिर कैसे हैं, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः, अपने शत्रुओं को समाप्त करने वाले युधिष्ठिर, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, शत्रुओं का विनाश करने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर की अनुज्ञाम, आज्ञा पाकर के, अनुज्ञाम अधिगम में, आज्ञा पाकर के, रहस्य एकांत में, सौष्ठव उदारी विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थाम, मतलब बहुत ही अर्थ गांधीर्य से युक्त, बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही सुंदर वचनों में वाचम आददे, अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। अर्थात वनेचर ने ऐसे महाराज युधिष्ठिर को अपनी बात कहनी प्रारंभ की जो महाराज युधिष्ठिर अपने शत्रुओं को समाप्त करना चाहते थे, और ऐसी वाणी कही जो वाणी बिल्कुल स्पष्ट निर्धारित अर्थों वाली थी। अगला जो श्लोक है वो देखते हैं। क्रियासु युक्तै नृपचारचक्षुषो न वञ्चनीया परभवो अनुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितम् अनुहारी च दुर्लभम वच। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पहला और चौथा। इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे कि हे नृप, हे राजन, वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर को कि हे राजन, क्रियासु युक्ते, अपने कार्यों में लगाए गए,
अनुजीवी भी नौकर को, किसी कार्य को करने वाले नौकर को चार चक्षु से या गुप्तचर के रूप में जो नौकर है उस नौकर को प्रभव न वंचनिया, अपने स्वामी को, प्रभव अपने स्वामी को न वंचनिया, कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अर्थात स्वामी जिस कार्य में नियुक्त करे उस कार्य के लिए अपने स्वामी को धोखा न वंचनिया नहीं देना चाहिए। अतः असाधु साधु वा, अतः जो भी अच्छी नहीं या अच्छी है, जो भी उचित अनुचित बात है, वो क्षंतुम अर्हसि, मैं कहने के लिए योग्य हूँ, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हे महाराज युधिष्ठिर, आप तो जानते ही हैं कि कभी भी सेवक को अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहिए। जो भी अच्छी या अच्छी नहीं, उचित अनुचित जो भी बात है वो कहनी चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी भी बात हो और मन को भी अच्छी लगे, ऐसी बात मिलनी बहुत ही कठिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पहला और चौथा आप उनको देखें। मूलतः मैं जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका ही यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे, बाद में और देखेंगे। पांचवा श्लोक देखते हैं। सखिम सखा साधु न सासती योदीपम, हितान ये संसृणुते सखिम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमादेषु च सर्वसंपदे। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। स किम सखा, वो मित्र नहीं होता है जो साधु न शास्ति अधिपम, जो अपने राजा को सही सलाह नहीं देता है। स किम सखा, वह मित्र नहीं होता है जो कि सही सलाह नहीं देता है। हितान न ये संसृणुते स किम प्रभु, और जो हितान न संसृणुते, जो हितकारी बात को नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वो राजा नहीं होता है। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, कि जो रति जो व्यवहार है वो अनुकूलन पर निर्भर है। किनके? नृपेषु अमात्येषु, राजा और अमात्य, राजा और अमात्य सर्व संपद है। राजा और अमात्य की जो सभी संपत्तियां हैं, सभी बातें हैं, वो अनुकूलन पर ही निर्भर है। यानी एक दूसरे के अनुकूल रहने पर ही सारी बातें, सारे सिद्धांत सिद्ध होते हैं। बीच में फोन आ गया, पुनः देखते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है पांचवा भी। स किम सखा, वह मित्र नहीं होता है जो कि साधु न शास्ति यो अधिपम, जो अपने राजा को सही सलाह नहीं देता है। और हितान न यम संसृणुते, जो हितकारी बात नहीं सुनता है। स किम प्रभु, वह राजा भी नहीं होता है, वह अच्छा राजा नहीं होता है। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदे। राजा और मंत्री के अनुकूलन के रहने पर ही सर्व संपदा, सभी संपत्तियां हैं वो सिद्ध होती है। अर्थात चाहे वो राजा अमात्य हो, चाहे हमारे व्यवहारिक जीवन में हो, एक दूसरे का जब अनुकूलन होगा, परस्पर बातें सहमति से चलेगी, तभी सारी संपत्तियां सिद्ध होती है, सारी बातें सही होती है। अब हम अगला श्लोक देते हैं। तथापि जिह्मय सैभव जिगीषया, तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायसे, समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात्, वरम विरोधोऽपि समम् आत्मभिः। वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से कि तथापि, फिर भी, जीवम, वह कुटिल दुर्योधन, है महाराज युधिष्ठिर, वह जीवम, वह कुटिल दुर्योधन भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा रखता है। और क्या कर रहा है? शुभ्र यश है, शुभ्रम यश है तनोति, अपने यश को फैला रहा है। आपको जीतने की इच्छा रखते हुए वो शुभ्रम यश है तनोति, अपने यश को फैला रहा है, अपने ध्वल यश को फैला रहा है। भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य वृद्धि कारक महात्मा भी है, जो महात्मा है, यानी जो श्रेष्ठ अपनी उन्नति चाहने वाले जो लोग हैं, महात्मा हैं, वो क्या करते हैं? समम विरोधो अपि, समम, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कि जो महात्मा व्यक्ति है, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो अपनी उन्नति चाहने वाला व्यक्ति है, वो
सम उन्नयन, अपनी उन्नति चाहने वाला व्यक्ति। महात्मा, महात्मा भी है, सम विरोध है, महात्माओं के साथ विरोध भी। अनार्य संगमात वरम, दुर्जनों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसका अर्थ दोबारा देखें कि समुन्नयन, कोई व्यक्ति यदि अपनी उन्नति चाहता है, वनेचर युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है तो महात्मा समय में विरोध है, यानी जो अच्छे लोगों का विरोध वो करे, विरोध झेलें, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अच्छा व्यक्ति है वो दुश्मन अच्छा है, किंतु दुष्ट व्यक्ति की संगति है वो कभी भी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब हमारे जीवन में भी सिद्धांत लागू होता है कि जो महात्माओं का विरोध हमें झेलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दुर्जनों की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। सत्संगति कथाम किम न करोति पुंसाम, नीति शतक में भी ये बात आई है। संगति से क्या सिद्ध नहीं होता है, अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो क्या नहीं होता, ये सारी बातें हमें पता है, वो ही ये संगति के लिए श्लोक आया है। अब हम अगले श्लोक के पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण, बाद में देखेंगे। ये देख रहे हैं कि निरत्ययं साम्नदान वर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरेधेन विना सत्क्रिया। वो जो वनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि तस्य निरत्ययम, उस दुर्योधन की जो नीतियां हैं, जो सामकारी नीतियां हैं, जो अच्छी बातें हैं, तस्य निरत्यय सामम, जो उसकी अच्छी अच्छी नीतियां हैं, अच्छी अच्छी जो बातें हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, वो दान वर्जितम न वर्जते, वो जो नीतियां हैं वो दान के साथ पूरी होती है। मतलब वो जो भी नीति बनाता है वो दान वर्जितम न प्रवर्तते, अर्थात उसमें भी धन के दान की बात आती है, बिना दान के वो कोई नीति नहीं बनाता है। अर्थात अत्यधिक दान दुर्योधन कर रहा है। भूरि दानम सत्क्रिया विरहे न प्रवर्तते, और जो दान दे रहा है, जो दान दे रहा है वो भी सत्क्रिया, जो दान दे रहा है वो भी आदर सत्कार के साथ। सबसे पहले जो कोई नीति बनाता है वो दान के बिना नहीं होता है, अत्यधिक धन उसमें लगाने की इच्छा रखता है दुर्योधन, और जो दान भी है वो भी बड़े सत्कार के साथ देता है। प्रभुत धन वो भी सत्कार के साथ होता है, और विशेष शालिनीम सत्क्रिया, और उसका जो सत्कार करने का तरीका है वो भी गुणा अनुरोधीन बिना न परिवर्तिते, गुणों के बिना परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इस श्लोक में वनेचर ने दुर्योधन की बड़े ही मतलब कूटनीतिक नीति, जो राज्य चलाने की नीति है, वो महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है कि वो जो दुष्ट दुर्योधन है वो अत्यधिक अच्छी नीतियां बना रहा है, और उन नीतियों में दान अत्यधिक प्रवृत्त कर रहा है, दान बहुत ज़्यादा दे रहा है, और दान दे रहा है वो भी बड़े ही आदर सत्कार के साथ दे रहा है, और आदर सत्कार भी इतना कर रहा है कि वो भी बिना गुण अनुरोधन, कि चलो किसी में गुण कम ज़्यादा वो नहीं, बिल्कुल सत्कार कर रहा है, और गुण अनुरोध, गुण अनुबंध के बिना भी नहीं होता है। किराता अर्जुनीयम के जो आज ये जो हमने 12 श्लोक तक पढ़े हैं, आज के लिए हम अपनी जो कक्षा है वो यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर क्रमशः पढ़ेंगे। धन्यवाद।